हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। कर्णिक पब्लिक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने आपको अनुसंख्यिक गुणधर्मों के बारे में बताया था। आज हम लेक्चर नंबर 10 में चारों जो पहला अनुसंख्यिक गुणधर्म है कौन सा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, अनुसंख्यक गुणधर्मों की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी हमने, तनु विलयनों के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि प्रकृति एवं संगठन पर, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। आज हम पहला अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन समझने से पहले वाष्प दाब अवनमन को समझेंगे। तो देखिएगा, वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। तो जैसे जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक पात्र है, यहाँ पर मेरे पास एक पात्र है। इस पात्र में कोई शुद्ध विलायक भरा है। इस पात्र में क्या भरा हुआ है, शुद्ध विलायक, है ना। अच्छा, विलायक के कणों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, है ना। और ये जो आपका कंटेनर है क्या क्लोज है, पूरी तरह से क्या है, बंद है ना। ये आपका क्या है, विलायक, है ना। अच्छा, विलायक के अणुओं, अब जब इसको हीट करेंगे, जब हम विलायक को गर्म करेंगे तो जो सतह पर उपस्थित अणु है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। सतह पर उपस्थित जो अणु है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। ओके, सतह पर उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स है ये किसमें चेंज हो गए, वेपर में। ओके, अब यदि हमारे पास मान लीजिएगा ये एक दूसरा कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में क्या है, विलेय। इस कंटेनर में क्या है, विलेय। और विलेय जो है आपका वो कैसा है, अवाष्पशील है ना। विलेय जो है वो आपका कैसा है, अवाष्पशील, यानी कि सॉलिड स्टेट में। विलेय जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कौन सी स्टेट में है, ठोस अवस्था में, जबकि विलायक आपको कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो विलेय हमारा सॉलिड स्टेट में, तो इसकी वेपर तो बनेगी नहीं, कितना भी गर्म कर लो वेपर बनेगी, और यदि बनेगी तो बहुत कम मात्रा में बनेगी। विलेय, ठोस विलेय की वेपर तो बनती है लेकिन वो बहुत कम मात्रा में बनती है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यदि हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, यदि हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, आपका विलियन बन जाएगा, है ना। तो विलियन में देखो सतह पर किस किस के मॉलिक्यूल होंगे, विलायक के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। विलियन में सतह पर किस किस के, विलायक के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, विलेय के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, विलायक के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और विलेय के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ये तो विलायक के मॉलिक्यूल्स है जिनको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, ए से। और ये जो आपके किसके मॉलिक्यूल्स है, विलेय के। विलेय के मॉलिक्यूल्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, विलेय के मॉलिक्यूल्स को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बी से, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी 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 बी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर जो वाष्प दाब, है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पी ए नोट, है ना। विलायक के अणुओं की जो वाष्प बनेगी तो वो वाष्प क्या करेगी, द्रव के अणुओं पर क्या डालेगी, दाब डालेगी, उस वाष्प दाब को हम क्या देते हैं, पी ए नोट, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका विलेय, इसकी तो वेपर बनेगी नहीं, तो इसका वाष्प दाब तो नगण्य होगा, है ना। अब ये हमारा क्या है, विलियन, है ना। विलियन में दो अवयव उपस्थित होंगे, एक तो अवयव ए और एक अवयव बी। तो यहाँ पर जो वाष्प बनेगी वो केवल किसकी वजह से बनेगी, अवयव ए की वजह से। देखो वाष्प तो बनेगी, लेकिन देखो यहाँ की तुलना में वाष्प बहुत ही कम बन रही है। इस वाष्प दाब को हम विलियन में जो विलियन का जो वाष्प दाब होगा वो केवल अवयव ए का वाष्प दाब होगा, है ना। मतलब विलियन का जो वाष्प दाब होगा वो केवल किसकी वजह से होगा, अवयव ए के वाष्प दाब की वजह से होगा। अब अच्छा, जब मैं किसी, ध्यान दीजिएगा, जब मैं किसी शुद्ध विलायक में क्या मिला देता हूँ, अवाष्पशील विलेय मिला देता हूँ, तो जो विलियन का वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो विलायक में जो सतह पर केवल किसके मॉलिक्यूल्स है, केवल विलायक के मॉलिक्यूल्स है ना। और इन सभी मॉलिक्यूल ये सारे के सारे मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विलियन में क्या है, विलियन में विलायक के साथ साथ किसके मॉलिक्यूल्स भी है, विलेय के मॉलिक्यूल्स भी संबंधित है। और विलेय के मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर वाष्प बनेगी ही नहीं, और साथ ही साथ विलेय के जो मॉलिक्यूल्स है ये विलायक के मॉलिक्यूल्स को भी आकर्षित किए हुए होते हैं, है ना। जो विलेय के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये विलायक के मॉलिक्यूल्स को भी दूर नहीं जाने देते हैं, यानी कि ये भी
जो बी के मॉलिक्यूल्स है ये ए के साथ चिपके हुए हैं, तो इनको भी वाष्प में परिवर्तित नहीं होने देते, इसलिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके जो ए के मॉलिक्यूल्स है ये वाष्प में कन्वर्ट होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि विलयन की सतह पर जो किसके मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, विलयन की सतह पर विलायक के साथ साथ किसके मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, बी के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। और बी के मॉलिक्यूल्स कैसे, अवाष्पशील, मतलब इनकी तो वाष्प बनेगी नहीं, साथ के साथ ये ए के मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ चिपका के रखते हैं, जिससे कि इनको भी वाष्पीकृत होने में कठिनाई होती है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, क्योंकि विलयन में द्रव की सतह के कुछ स्थान को अवाष्पशील विलेय के अणु घेर लेते हैं, है ना। विलयन में द्रव की सतह के कुछ स्थान को क्या घेर लेते हैं, अवाष्पशील विलेय के अणु घेर लेते हैं, है ना। और वाष्प दाब में आने वाली इस कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। मान लीजिएगा विलयन के वाष्प दाब को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, विलयन के वाष्प दाब को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं P से। तो मैं कह सकता हूं यदि विलायक का वाष्प दाब PA0 है एवं विलयन का वाष्प दाब P है, तो वाष्प दाब अवनमन को हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, P से। तो ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब किसका अधिक है, विलायक का। वाष्प दाब अधिक किसका है, विलायक का, और विलयन का वाष्प दाब क्या है, कम है। तो हमें क्या निकालना है, वाष्प दाब में आई हुई कमी निकालनी है, तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे। तो PA0 में से किसको घटा देंगे, P से। PA0 क्या है यहाँ पर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P यहाँ पर क्या, विलयन का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब अवनमन बराबर क्या हो गया हमारे पास, PA0 माइनस P। हमेशा ध्यान रखना, विलयन का जो वाष्प दाब जो होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम। क्योंकि विलयन में क्या होता है कि विलयन में जो सतह होती है, सतह पर जो कुछ मॉलिक्यूल्स किसके आ जाते हैं, अवाष्पशील विलेय के, जिनकी वाष्प नहीं बनती है ना। तो हमने देखा वाष्प दाब अवनमन बराबर क्या होता है, PA0 माइनस P। और हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, PA0 माइनस P अपॉन PA0 को हम क्या बोलते थे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते थे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। PA0 माइनस P बटा PA0 को बोलते थे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी को पढ़ने वाले हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमें पहले तो इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद आगे चलने वाले हैं। तो देखिएगा, हमने अवाष्पशील विलयन के लिए राउल का नियम पढ़ा था, वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राउल के नियम अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अच्छा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कि PA0 माइनस P अपॉन PA0 बराबर XB। XB यहाँ पर क्या, विलेय की
मोलबिन, है ना। तो वहां पर जब जब हमने अवास्तविक विलययुक्त विलयन के लिए राउट का नियम पढ़ा था, तो वहां पर लास्ट में ये वाला फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था। तो PA0 माइनस P अपॉन PA0 को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है ये किसके इक्वल होता है, विलेय की मोलबिन के इक्वल होता है। तो XB यहाँ पर क्या, विलेय की मोलबिन, XB यहाँ पर है विलेय की मोलबिन, और विलेय की मोलबिन को कैसे निकालेंगे अब, NB यानी कि अवयव B के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का जो योग है, उसका जो अनुपात होता है वो क्या होगा, XB, है ना। तो विलेय की मोलबिन, जब हमने आपको मोलबिन निकालना सिखाया था वहां पर भी ये चीज बताई थी। तो XB बराबर हमारे पास आ जाएगा NB बटा Na प्लस NB, है ना। NB यहाँ पर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, Na यहाँ पर क्या है, अच्छा NB तो यहाँ पर है विलेय के मोलों की संख्या, और Na यहाँ पर क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, यानी कि विलयन जो है आपका वो क्या है, तनु। तो तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए हम क्या कह सकते हैं, Na इज ग्रेटर देन, मतलब Na बहुत अधिक होगा Nb की तुलना में, है ना। तनु विलयनों के लिए Na जो है वो बहुत अधिक होगा। Na यहाँ पर क्या, विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि विलयन आपका क्या है, तनु, मतलब विलेय की जो मात्रा उसमें बहुत कम है, तो विलेय की मात्रा बहुत कम है, तो Na जो है वो बहुत अधिक होगा किससे, Nb से। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अतः Na प्लस Nb ये किसके लगभग में, इसको हम किसके लगभग में मान लेते हैं, Na के लगभग में, है ना। क्योंकि Nb को तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट, है ना, क्योंकि Na के मोलों की जो विलेय के मोलों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है, किससे, विलायक के मोलों की संख्या से। तो Nb को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, Nb को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, XB बराबर मेरे पास आ जाएगा NB अपॉन Na। अब ध्यान दीजिएगा, विलायक के मोलों की संख्या को कैसे निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, यानी कि विलायक का द्रव्यमान बटा विलायक का अनुपात, विलायक का द्रव्यमान बटा विलायक का अनुपात। इसी प्रकार विलेय के मोलों की संख्या को कैसे निकालेंगे, WB बटा MB। WB यहाँ पर क्या, WB यहाँ पर क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और MB यहाँ पर क्या, विलेय का अनुपात। ओके, तो XB बराबर हो जाएगा मेरे पास NB अपॉन Na। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर XB बराबर में NB की वैल्यू मेरे पास कितनी है, NB की जो वैल्यू है मेरे पास है WB बटा NB की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, WB बटा MB, है ना। और Na की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, WA बटा MA। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पर XB की जगह पर क्या रख देता हूँ, देखिएगा मैं इधर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा PA0 हमारे पास क्या था, PA0 माइनस P बटा PA0, और XB की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ, XB की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ, WB बटा MB अपॉन WA बटा MA। तो ध्यान दीजिएगा, जो चौथी संख्या वो तो दूसरी संख्या के गुणा में चल जाएगी, जो चौथी संख्या है वो तो पहली संख्या के गुणा में चल जाएगी, और जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या के गुणा में चली जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PA0 माइनस P बटा PA0 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, WB इंटू MA अपॉन क्या आ जाएगा, WA इंटू MB, है ना। ओके, तो देखिएगा, इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ,
क्या मैं इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एम बी, एम बी को मैं जल्दी आता हूँ, एम बी बराबर, और ध्यान दीजिएगा पी ए नॉट को मैं इधर ले जाता हूँ, तो एम बी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ए नॉट, एम बी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ए नॉट बटा पी ए नॉट माइनस पी इधर आ जाएगा नीचे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी। ओके, और देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, बाकी जो बचा उसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, और क्या बच रहा है मेरे पास, मेरे पास बच रहा है डब्ल्यू बी इंटू एम ए, डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटा डब्ल्यू ए। अच्छा, ये मेरे पास फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उपरोक्त समीकरण के द्वारा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, उपरोक्त समीकरण के द्वारा, उपरोक्त समीकरण के द्वारा अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात किया जा सकता है। उपरोक्त समीकरण के द्वारा अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चलो साथ ही साथ में एक न्यूमेरिकल भी आपको करवा देता हूँ, आपकी किताब का ही न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल को लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल क्या है। यहां पर लिख देता हूं मैं न्यूमेरिकल को, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठोस विलेय का मोलर द्रव्यमान, अच्छा मोलर द्रव्यमान कह दो या बार कह दो, एक ही बात है। ज्ञात कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो फाइनली जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। फाइनली जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, एम बी बराबर पी ए नॉट
बटा पी ए नॉट माइनस पी डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अच्छा, साथ में प्रश्न में ये भी दे रखा है बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। बेंजीन का प्रश्न में दे रखा है जी, बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है 78 ग्राम मोल इनवर्स। 78 ग्राम मोल इनवर्स बेंजीन का मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है। कितना दे रखा है 78 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला अभी हमने देखा था। इस फॉर्मूले में देखिएगा, लिख लीजिएगा इस चीज को। एमबी क्या है, एमबी देखो, बी को हम विलेय को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से। तो एमबी तो क्या हो गया, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अनुवाद। और पी ए नॉट क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, है ना। और यहाँ पर देखो पी ए नॉट वही बात है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और पी यहाँ पर क्या है, पी यहाँ पर है विलयन का वाष्प दाब। पी यहाँ पर क्या, विलयन का वाष्प दाब। डब्ल्यू बी यहाँ पर क्या, विलेय का विलेय का द्रव्यमान, है ना। डब्ल्यू बी क्या, विलेय का द्रव्यमान। और एम ए यहाँ पर क्या है हमारा, एम ए यहाँ पर विलायक का मोलर द्रव्यमान, है ना, विलायक का मोलर द्रव्यमान। और डब्ल्यू ए यहाँ पर क्या, विलायक का द्रव्यमान, है ना। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, जो शुद्ध बेंजीन है उसका वाष्प दाब कितना दे रखा है, मतलब पी ए नॉट, है ना। पी ए नॉट की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, एक ही जगह पर यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पर बेंजीन, ए यहाँ पर क्या है बेंजीन। तो एक ही जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, C6H5। बेंजीन का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है वो कितना है, 0.850 बार, है ना, 0.850 बार। आगे क्या कह रहा है कि 0.5 ग्राम एवाक्सिन विलेय को, है ना, मतलब जो विलेय का जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम विलेय का द्रव्यमान दे रखा है। यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 ग्राम। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 ग्राम। ओके, इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ से। और देखिएगा, आगे पढ़िएगा, 0.5 ग्राम एवाक्सिन विलेय को 29 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। बेंजीन यहाँ पर क्या, विलायक है ना। तो विलायक का जो द्रव्यमान दे रखा है, विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, डब्ल्यू ए। और ए यहाँ पर क्या, बेंजीन, ए यहाँ पर क्या, बेंजीन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C6H6। बेंजीन का जो द्रव्यमान यहाँ पर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 39 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 39 ग्राम। और देखिएगा, आगे बढ़िएगा, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन का जो वाष्प दाब है, यानी कि पी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी दे रखी है, 0.845 बार, 0.845 बार। ठोस विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में ये भी बेंजीन का मोलर द्रव्यमान भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान यानी कि C6H6 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 78 ग्राम। कितनी दे रखी है, 78 ग्राम। अब इनको हम, इन वैल्यूओं को हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो mb बराबर पी ए नॉट की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, पी ए की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, बेंजीन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पी C6H5 नॉट, यानी कि बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, पी नॉट C6H6 माइनस पी, है ना। ओके, और डब्ल्यू बी इंटू ए की जगह पर ए क्या है यहाँ पर, विलायक जो है आपका यहाँ पर क्या, बेंजीन है ना। तो यहाँ पर लिख दो MC6H6 बटा WA, जहां पर भी ये दिखाई दे रहा है वहां पर क्या लिख देंगे हम, C6H6। अब वैल्यू को पुट कर दो, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। तो ध्यान दीजिएगा, MB बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, MB बराबर P C6H6 नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.850 बार, 0.850 बार बटा P C6H6 नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.850 बार माइनस विलयन का जो वाष्प दाब कितना दे रखा है, 0.845 बार, 0.845 बार। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, WB की वैल्यू कितनी दे रखी है, WB की वैल्यू दे रखी है 0.5 ग्राम। WB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 ग्राम इनटू
MC6H6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 78 ग्राम, कितनी दे रखी है 78 ग्राम, बटा WC6H6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 39 ग्राम, कितनी दे रखी है 39 ग्राम। ओके चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा MB बराबर 0.850, अब ध्यान दीजिएगा 0.850 में से 0.845 यदि घटा देते हैं तो क्या आएगा 0.005, 0.005। ओके आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा 0.5 इंटू 78 बटा 39। ओके तो ध्यान दीजिएगा 39 दूना 78, दो बार कट गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर भी 3 छोड़ करके पॉइंट है, इधर भी 3 छोड़ करके पॉइंट है, तो यहाँ पर MB बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा देखो 850 बटा 850 इंटू 850 इंटू 0.5 इंटू 2 बटा आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 5। ओके तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 170 ग्राम। क्या आ जाएगा 170 ग्राम। जो अवास्तविक विलेय का जो अनुभार है, अवास्तविक विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना आ गया मेरा 170 ग्राम। आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम पढ़ेंगे दूसरा अणुसंख्या गुणधर्म क्वथनांक उन्नयन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।